सबसे पहले आप बीफ चेक करें कि ये कितना नरम और मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट जूसी मक्खन मलाई की तरह ये बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको अभी चावलों में, पुलाव में गरम मसाले नहीं पसंद, आपको इरिटेशन होती है, तो आज आपकी टेंशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ यखनी पुलाव की रेसिपी। और इसमें आपको तैरते हुए गरम मसाला तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इंतहाई सॉफ्ट, अखरा अखरा और बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुआ है। और इस रेसिपी को ना आप किसी भी ढाबा के और बाहर जो बड़े बड़े होटल से, रेस्टोरेंट से आप जो राइस खाते हैं ना, यकीन करें ये राइस उससे कम नहीं होने वाले हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपको बहुत पसंद आएगी। इस ईद पर या फिर किसी भी आप दावत ओकेजन पे इसको बना के सर्व कर सकते हैं। और बहुत सारे टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके चावल क्यों टूट जाते हैं, जूसी नहीं बनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम रेसिपी के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीफ दिखा देती हूँ। मैंने लिया है 1.5 kg बीफ, और इसको जो है मैंने बोन के साथ लिया है। कोशिश कीजिएगा कि बोन के साथ ही आप पुलाव बनाया करें, क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है ना, उसका जायका बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इस गोश्त के साथ साथ ना मैंने यहाँ पर चर्बी भी उनसे ली थी, और जो गोश्त था वो भी मैंने कोशिश की कि चर्बी वाला ही हो। ये देखिए, फ़ैट आप लाजमी रखिएगा। बाहर जो रेस्टोरेंट में और ढाबा में जो पुलाव बनाए जाते हैं ना, उनमें फ़ैट लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हड्डी आपने इस्तेमाल करनी है, दूसरा फ़ैट वाला आपने गोश्त इस्तेमाल करना है। उसमें उसका जो जायका होता है चावलों का, वो बहुत लाजवाब आता है। तो पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। दूसरी, आपकी जो बोटी है वो थोड़ी सी मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। और मैं आपके साथ 1 किलो की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। एक प्रेशर कुकर लेंगे, मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल हांडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। और क्योंकि इस पुलाव में लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने तीखी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उनका इस्तेमाल किया है, और इनको अच्छे से चॉप लिया है। ये मैंने लिया है तकरीबन 6 खाने के चम्मच। इसी के साथ अच्छे से फेंटा हुआ इसमें दही डालेंगे 1 कप, नमक 1 खाने का चम्मच, तेज पत्ते ये मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज के, काली मिर्चें ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत काली मिर्चें ली हैं, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल 2 अदद, साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच। सौंफ और साबुत धनिया की मेजरमेंट आप सेम रखिएगा। सौंफ भी मैंने 1.5 खाने के चम्मच ही डाला है। लौंग जाएंगे 9 से 10 अदद। जायफल 1 लिया है, इसका जो ऊपर का सख्त छिलका होता है ना, उसको आपने तोड़ देना है। जावित्री 4 से 5 पीसेस। और हरी इलायची मैंने यहाँ पर ली है 5 से 6, इसको आप अच्छे से तोड़ लीजिएगा, तोड़ के ही डालिएगा, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। काली इलायची इसमें जाएगी 1। दालचीनी के टुकड़े 6 से 7 अदद लिए हैं, जो कि छोटी साइज़ के हैं। अब पानी इसमें डालेंगे 4 गिलास, जो कि तकरीबन 2 लीटर के जितना पानी था मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें यखनी बनानी है, इसलिए आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल कीजिएगा। मिक्स करेंगे। अब इसको कवर करके आपने जो है सीटी लगाने के बाद, इसको जब आप देखें कि सीटी बजना स्टार्ट होगी, उसके बाद आपने टाइम नोट करना है। और इसको मैंने 15 मिनट तक पकाया था, इतना टाइम बहुत है। ये गोश्त पे डिपेंड भी करता है कि वो कितने बड़े जानवर का है। कोई गोश्त ऐसा भी होता है जो कोई 20 से 25 मिनट ले लेता है। मैंने इसको 15 मिनट तक के लिए बॉईल किया था। और इसकी जो यखनी है उसको आपने अलग कर लेना है, और जो बीफ है उसको आप अलग कर लीजिएगा। मुझसे वो क्लिप मिस हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक हैवी बॉटम आपने कढ़ाई लेनी है, जिसका बेस ना थोड़ा सा हैवी हो। और क्योंकि 1 किलो राइस है, तो इसलिए इसकी मेजरमेंट के हिसाब से आपने ऑयल लेना है। ऑयल मैंने लिया है 1 कप। जब देखें कि ऑयल आपका गर्म हो चुका है, फिर इसमें डालेंगे प्याज।
और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए। इनको बिल्कुल आपने बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। और वाइट और यखनी पुलाव के लिए ना कभी भी जो प्याज हैं इनको ब्राउन नहीं किया जाता। आपने सिर्फ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना प्याज का, कि ब्राउन होने लगते हैं सिर्फ, बस तब तक आपने इसको फ्राई करना है। और इसमें डालेंगे गोश्त, मैंने इसको अलग कर लिया था, ये देखें। और इसको आप 2 से 3 मिनट तक के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लें। लेकिन इस पॉइंट पर अब आपने हाथों को थोड़ा सा जेंटल ही रखना है, सख्त हाथ नहीं लगाना, क्योंकि जो गोश्त है हमारा वो अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट गोश्त है और हमें बोटियाँ तोड़नी नहीं है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने इनको मीडियम आंच पर भून लिया है। अब इसमें यखनी डालेंगे। अब यखनी डालते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने राइस कितने लिए हैं। जितने 1 किलो आपने राइस लिया है, जिस कप के साथ, जिस गिलास के साथ आपने मेजरमेंट की होगी ना, उसी का हिसाब रखते हुए आपने यहाँ पे यखनी का इस्तेमाल करना है। और मेरी जो राइस है वो मैंने कच्ची बासमती राइस का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने 5 मिनट पहले ही भिगो के रखा था। ठीक है, क्योंकि ये राइस गलने में टाइम नहीं लेते हैं, इसलिए आपने सेम मेजरमेंट के साथ यहाँ पे जो है पानी का इस्तेमाल करना है, यखनी का। और इसी के साथ ही मैंने यखनी में 1 कप फेंटा हुआ दही इस्तेमाल किया था। 1 किलो राइस में मैंने टोटल 2 कप दही का इस्तेमाल किया है। और जब आप देखें कि यखनी में बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, तब आप इसमें राइस डाल दीजिएगा। अच्छा, अगर आप सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हैं, जो देग के लिए चावल का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो येलो कलर का होता है, उसको आप कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे के लिए लाजमी भिगो के रखिएगा। और फिर सेम मेजरमेंट रखते हुए आप चावल को, इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इनको अब आपने बहुत ही जेंटल हाथों से मिक्स करना है, बीफ को और यखनी को, और ढककर कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम लो आंच पर पकने के लिए रख दें। इस दौरान आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। और अब आप देखिए इसकी ये पोजीशन है, जब देखें कि हल्का हल्का सा ना इसमें यखनी रह गया है, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। साबुत हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं, आप चाहें तो इसकी डंडी उतार भी सकती हैं। और साथ ही मैंने राउंड वाली जो लाल मिर्चें होती हैं वो भी डाल दी हैं, 6 से 7 अदद। अब साइडों से ना अप करते हुए आपने इन राइस को बहुत ही हल्के हाथों से, नरम हाथों से आपने इसे मिक्स करना है, क्योंकि हमें चावल तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि चावल इसमें जो पानी है वो अभी थोड़ा बहुत मौजूद है। तो मैं मज़ीद इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी, तब तक जब तक कि ये जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो 1.5 मिनट के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो ना होने के बराबर है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। हल्का सा आप बस इसको मिक्स करें। और अब लास्ट में एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, वो है घी। 3 से 4 खाने के चम्मच आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपका चावल बहुत ही जायकेदार और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। अब इसको ढककर आप बिल्कुल हल्की आंच पर कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक के लिए लाजमी स्टीम कुक कीजिएगा, यानी कि दम पर पकाइएगा। और अगर आपकी कढ़ाई हैवी बॉटम नहीं है तो फिर आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की करके उसके नीचे तवा रखना है और फिर आप इसको दम पर रखिएगा। तो 25 मिनट दम पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा चावल बहुत ही अखरा अखरा, बहुत ही जूसी और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें पूरे किचन में बहुत ही लाजवाब इसकी खुशबू आ रही थी। और मेरे घर पर दावत थी, मैं दावत के लिए ये पुलाव बना रही थी और सब ने बहुत ही लाजवाब कम्प्लीमेंट्स दिए। और आप ये गोश्त चेक करें माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मक्खन की तरह ये बनकर तैयार हुआ था। तो रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। ये देखें है ना बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। और ये देखें चावल भी बहुत ही अखरा अखरा, बिल्कुल 100% ये गल भी चुका है, बहुत ही जूसी भी है, अखरा अखरा और बहुत ही लाजवाब भी बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, जब आप यखनी डालेंगे तो उसमें आपने डालना है 1 खाने का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, जो है फ्रेश आप कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही आधा खाने का चम्मच आपने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है, जो कि मैं रेसिपी के साथ बताना भूल गई और मेरा जो क्लिप है वो भी मुझसे मिस हो गया।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। ईद पर, दावत पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके जो फीडबैक हैं वो मेरे साथ आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करने हैं। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। मुझे देखकर और सुनकर अच्छा लगता है कि आप इतनी दूर से मुझे देख रहे हैं। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।